आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको धर्म धारणा की व्यवहारिकता पढ़कर सुना रहे थे, जिसमें पंचशीलों का अभ्यास करें आपको पढ़कर सुनाया और इसी क्रम में उच्च मानसिकता की 4 सूत्र पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। व्यवहार की धर्म धारणा और सेवा साधना उपस्थित सद्गुणों को जीवन में उतारने भर से बन पड़ती है। इसके अतिरिक्त दूसरा क्षेत्र मानसिकता का रह जाता है। उसमें चरित्र और भावनात्मक विशेषताओं का समावेश किया जा सके तो समझना चाहिए कि लोक परलोक दोनों को ही समुन्नत स्तर का बना लिया गया। 4 वेद, 4 धर्म, 4 कर्म, 4 दिव्य वरदान जिन्हें कहा जा सकता है, उन 4 मानसिक विशेषताओं को समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी के नाम से जाना समझा जा सकता है। समझदारी का अर्थ है तात्कालिक आकर्षण पर संयम बरतना, अंकुश लगाना और दूरगामी चिरस्थायी परिणतियों प्रतिक्रियाओं का स्वरूप समझना, तदनुरूप निर्णय करना, उपक्रम अपनाना। चटोरेपन की ललक में लोग भक्षण करते और कामुकता के उन्माद में शरीर और मस्तिष्क को खोखला करते रहते हैं। ऐसे ही दुष्परिणाम अन्य अदूरदर्शिताएं उत्पन्न करते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से लोग अनाचार पर उतरते, कुकर्म करते और प्रताड़ना सहते हैं। अदूरदर्शिता के कारण ही लोग मछली की तरह सामान्य से प्रलोभनों के लोभ में बहुमूल्य जीवन गंवा देते हैं। समझदारी यदि साथ देने लगे तो इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम अपनाते हुए उन छिद्रों को सरलतापूर्वक रोका जा सकता है जो जीवन संपदा को अस्त व्यस्त करके रख देते हैं। मित्रों, ईमानदारी बरतना सरल है, जबकि बेईमानी बरतने में अनेक प्रपंच रचने और छल छद में अपनाने पड़ते हैं। स्मरण रखने योग्य तथ्य यह है कि ईमानदारी के सहारे ही कोई व्यक्ति प्रामाणिक और विश्वव्यापी बन सकता है। उन्हीं को जन जन का सहयोग एवं सम्मान पाने का अवसर मिलता है। उत्कर्ष अभ्युदय के लिए इतना अवलंबन बहुत है। आगे की गतिशीलता तो अनायास ही चल पड़ती है। बेईमान वे हैं जिन्होंने अपना विश्वास गंवाया और जिनकी मित्रता मिलती रह सकती थी उन्हें अन्य मनस्क एवं विरोधी बनाया। इससे प्रकट है कि ईमानदारी की सामर्थ्य कितनी बढ़ी चढ़ी है। जिनकी प्रतिष्ठा एवं गरिमा अंत तक अक्षुण्ण बनी रहती है, उनमें से प्रत्येक को ईमानदारी की रीत नीति सच्चे मन से अपनानी पड़ी है। झूठों की बेईमानी तो काठ की हांडी की तरह एक बार ही चढ़ती है। तीसरा पक्ष है जिम्मेदारी। हर व्यक्ति शरीर रक्षा, परिवार व्यवस्था, समाज निष्ठा, अनुशासन का परिपालन जैसे कर्तव्यों से बंधा हुआ है। जिम्मेदारियों को निभाने पर ही मनुष्य का शौर्य निखरता है, विश्वास बनता है। विश्वसनीयता के आधार पर ही वही व्यवस्था बनने लगती है जिसके अनुसार उन्हें अधिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जाए। प्रगति के उच्च शिखर पर जा पहुंचने का सुयोग खिंचता चला आए। लोग उन्हें उत्साहपूर्वक बुलाएं, आग्रहपूर्वक बुलाएं और सिर माथे पर चढ़ाएं। व्यक्तित्व जिम्मेदार लोगों का ही निखरता है। बड़े पराक्रम करते उन्हीं से बन पड़ता है। चौथी आध्यात्मिक संपदा है
बहादुरी। बहादुरी हिम्मत भरी सहकारता, साहसिकता, निर्भीक पुरुषार्थ परायणता, जोखिम उठाते हुए भी उस मार्ग पर चल पड़ना जो चरित्र निष्ठा के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। बुराइयां संघर्ष के बिना जलती नहीं, हटती नहीं, गलती नहीं। मित्रों, बुराइयां संघर्ष के बिना जलती नहीं और संघर्ष के लिए साहस अपनाना अनिवार्य होता है। कायर, कृपण, डरपोक, दीनहीन अक्सर इसीलिए अपने ऊपर आक्रमण और शोषण करने वालों को चढ़ दौड़ने के लिए नौत बुलाते हैं कि उनसे अनीत के आगे सिर न झुकाने की हिम्मत नहीं होती, दबने, बच निकलने और जैसे तैसे मुसीबत टालने की वृत्ति जिन्हें अपनाई हुई होती है, वे किसी के द्वारा भी कहीं भी पीछे और दबोचे जाते हैं। ऐसे ही लोग हैं जो दुष्टता के सामने भी सिर झुकाते हैं और नाक रगड़ते देखे गए हैं। इतने पर भी उन्हें सुरक्षा मिल नहीं पाती। सभी जानते हैं कि बहादुरी की अपेक्षा कायरों पर आतताइयों के आक्रमण 1000 गुने अधिक होते हैं। कठिनाइयों से पार पाने और प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए साहस ही एकमात्र ऐसा साथी है जिसको साथ लेकर मनुष्य एकाकी भी दुर्गम दिखने वाले पथ पर चल पड़ने एवं लक्ष्य तक पहुंचने में समर्थ हो सकता है। साथियों, पंचशील और 4 वर्चस्व, पंचशील और 4 वर्चस्व जिस प्रकार यह 9 की संख्या युग धर्म के अनुरूप बैठती है। सौर मंडल के ग्रह 9 हैं। नवरत्न और रिद्ध सिद्धियां भी 9 की संख्या में ही प्रख्यात हैं। इन 9 गुणों में से जो जितनों को जिस अनुपात में अपना सके, वे उतने ही बड़े ईश्वर भक्त और धर्मात्मा कहलाए। इन्हें यदि योगाभ्यास और तप साधना कहा जाए तो भी कुछ अतियुक्त न होगी। धर्म और कर्म में अपनाई गई उत्कृष्टता, धर्म और कर्म में अपनाई गई उत्कृष्टता आदर्श वादिता की प्रकारांतर से स्वर्ग जैसा उल्लास भरा मानस और जीवन मुक्ति जैसी तृप्ति, तुष्टि एवं शांति प्रदान कर सकने में हाथों हाथ समर्थ होती है। उनके लिए देर तक किसी को भी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती कि वदंतियों के अनुसार मरने के उपरांत ही स्वर्ग मुक्ति जैसे उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। किंतु यदि कल्पनाओं की उड़ान से नीचे उतरकर व्यवहारिक
धर्म कर्म में नौ सूत्री उत्कृष्टता का समावेश किया जाए तो जीवित रहते हुए भी स्वर्गीय अनुभूतियों और मुक्ति स्तर की विभूतियां का हर घड़ी रसास्वादन करते रहा जा सकता है। इतना ही नहीं, इन दो के अतिरिक्त एक और तीसरा लाभ भी प्राप्त किया जा सकता है। रिद्धियों के चमत्कार भी हस्तगत हो जाते हैं, सफलताएं खिंचती हुई चली जाती हैं और मनस्वी के पैरों तले लौटने लगती हैं, लौटने लगती हैं। ओम शांति। स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखते हुए चिंतन मनन जरूर करते रहिए और इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे। सुनिश्चित राजमार्ग अपनाएं। ओम शांति।